यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंटर का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है। उसमें आप जानते हैं इंग्लिश के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम ग्रामर सेक्शन से एक टॉपिक होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इडियम और फ्रेजेस के। आज हम पार्ट 6 की बात करेंगे। इससे पहले हम 5 पार्ट देख चुके हैं, ये पार्ट 6 है। सभी पार्ट में हम 20-20 क्वेश्चन देखते आए हैं, तो हमने 5 पार्ट में 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया। आज हम 101 से लेके 130 तक है 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहीं से आज हम शुरुआत करते हैं आपके सेशन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आप एक बार जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या है। द साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी साल्ट ऑफ द यानी अर्थ का नमक, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं मुहावरा में? इडियम्स का मतलब क्या होता है? आइडियल मैन, मतलब आदर्श व्यक्ति जो होता है उसको हम आइडियल मैन जिनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो गया। आइडियल मैन का मतलब होता है आदर्श व्यक्ति, है नहीं, आदर्श व्यक्ति जो अच्छे लोग होते हैं वो। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए टेकन अबैक। टेकन अबैक है हमारे पास, जिसका ऑप्शन है हर्ट है, शॉक्ड है, प्लीज्ड है, सरप्राइज्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या कहते हैं, हर्ट तो होगा नहीं, शॉक्ड भी नहीं होगा, सरप्राइज्ड होगा, है नहीं, क्या होना, अचंभित होना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सरप्राइज का मतलब होता है क्या होना, आश्चर्य होना, है नहीं, तो सरप्राइज्ड मतलब अचंभित, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 103 देखिए, थ्रू डस्ट इनटू माय आईज, मतलब अगर आपके आंख में कोई धूल झोंक दिया, क्या है, थ्रू डस्ट इन माय आईज, मेरे आंख में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। और धोखा देना का मतलब क्या होता है, चीट मी, चीट मी, मुझे धोखा दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, चीट मी यानी मुझे ठगना, धोखा देना, है नहीं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 104, टू द लेटर। टू द लेटर का मतलब क्या होता है? टू द लेटर का मतलब होता है लिटररी एंड स्ट्रिक्टली, यानी कोई भी चीज का टू द लेटर मतलब एक एक लेटर को देखना, मतलब क्या करना, एक तो लिटरली मतलब लिखित रूप में, एंड स्ट्रिक्टली बिल्कुल सख्ती से। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, लिटरली एंड स्ट्रिक्टली। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, 105 देखिए, 105 कह रहा है कि टू ब्यूटी द हेडेज, इसका मतलब क्या होता है? टू ब्यूटी द हेडेज का मतलब होता है आपके पास 4 ऑप्शन है, टू कीप अ सीक्रेट, टू मेक पीस, टू ऑब्टेन मनी और मेक फ्रेंड्स, है नहीं। तो याद रखिए इसका जो सही मीनिंग होता है कि टू ब्यूटी द हेडेज का मतलब क्या होता है, दुश्मनी को खत्म करना। ब्यूटी द हेडेज का मतलब होता है, याद रखिएगा, दुश्मनी खत्म करना। और दुश्मनी आप कब खत्म करेंगे? दुश्मनी खत्म करेंगे टू मेक पीस, क्या करके, शांति ला करके। आपको किसी से झगड़ा हो गई है तो आप वहां पर शांति ला सकते हैं, समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए और आप खत्म कर सकते हैं उन झगड़ों को। तो ऑप्शन में इसका बी सही आंसर हो जाएगा, टू मेक पीस। अगला क्वेश्चन 106 देखिए, 106 कह रहा है टू बी इन हॉट वाटर, अगर आप गर्म पानी में है, इसका मतलब क्या हुआ, आप समस्या में है। तो टू बी इन हॉट वाटर मतलब क्या होना, समस्या में होना, परेशानी में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ए, टू बी इन ट्रबल, यानी समस्या में होना, परेशानी में होना, टू बी इन ट्रबल। अगला 107, टेक माई हैट ऑफ। टेक माई हैट ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या करना, मुझे एडमायर करना, प्रशंसा करना। अगर कोई आदमी मेरा प्रशंसा कर रहा है तो मुहावरा है, टेक माई हैट ऑफ का मतलब होता है क्या होना, एडमायर करना, प्रशंसा करना। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सी सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, टू टेक आफ्टर। देखिए टू टेक आफ्टर का मतलब होता है क्या होना, रिसेंबल, टू रिसेंबल, यानी किसी भी चीज का रिसेंबल होना, मतलब किसी चीज का प्रतीक होना, नमूना दिखाना, इस तरीके से। तो रिमेंबर, रिसेंबल मतलब होता है किसी चीज का नमूना, है नहीं, टू टेक आफ्टर, है नहीं, उस किसी चीज की छाया बनना, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला 109 है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर है, सॉरी दोनों सेम था क्या, टू टेक आफ्टर है, यहाँ पर टेक्स आफ्टर है। देखिए
अब टैक्स ऑप्शन है तो 109 का क्या हो जाएगा डी, दोनों एक ही क्वेश्चन है, वहां पर टेक आफ्टर है, यहाँ पर टैक्स आफ्टर है, तो अगर टैक्स कर दिया तो आप रिसेंबल्स कर दीजिए, एस लगा दीजिए, अभी ऑप्शन में इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 110 टाइड ओवर। ये टाइड ओवर जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर टाइड ओवर, इसका मतलब होता है क्या करना, ओवरकम होना, किसी भी चीज पे क्या पाना, विजय पाना, ठीक है। ओवरकम होना, ओवरकम का मतलब होता है किसी भी चीज पे क्या होना, विजय पाना यानी जीत पाना, है नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ओवरकम विजय पाना। अगला 111 टुक एक्सेप्शन, है नहीं। टुक एक्सेप्शन, टुक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन में क्या होता है, अपवाद, यानी किसी को क्या रखना, अपवाद के रूप में रखना, है नहीं। तो इसका अगर टुक एक्सेप्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्टेड, है नहीं। देखते हैं टेक टुक V2 है यहाँ पर, तो यहाँ भी V2 फॉर ऑब्जेक्टेड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टेड यानी किसी भी जगह ऑब्जेक्ट लगाना, है नहीं। फिर है टेक एक्सेप्शन, देखिए वहां पर टुक एक्सेप्शन था तो ऑब्जेक्टेड था V2, यहाँ पर टेक एक्सेप्शन है, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V1 हो गया ऑब्जेक्ट, है नहीं। क्वेश्चन दोनों सेम है, बस वर्ब का फर्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 113 टू द कोर। टू द कोर का मतलब होता है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब एकदम कोर तक, मतलब एकदम मुख्य जो बात है किसी भी चीज का, एकदम मुख्य बात तक, है नहीं, गहरी बात तक, अच्छी जो ओरिजिनल बात है उस तक अल्टीमेटली उसको कह सकते हैं हम, है नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 114 टर्न अप। टर्न अप का मतलब देखिए क्या होता है, टर्न अप का मतलब होता है एपियर होना, मतलब प्रतीत करना, प्रतीत होना, है नहीं, प्रतीत होना टर्न अप होता है। तो 114 का सही आंसर होगा बी, प्रतीत होना, ठीक। अगला है हमारा क्वेश्चन 115, देखिए टू पुट एन एंड टू। टू पुट एन एंड टू का मतलब क्या होता है, स्टॉप, क्या करना, स्टॉप करना, यानी ऑप्शन नंबर सी रोकना, है नहीं, क्या होगा, सी रोकना होगा इसका मीनिंग। 16 टू हेल फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है कम फ्रॉम, मतलब कहीं कम फ्रॉम, मतलब कहां से आना, से आना, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। हेल्प फ्रॉम का मतलब होता है कम फ्रॉम, याद रखिएगा। अगला 117 देखिए टर्न हिम ऑफ। टर्न हिम ऑफ का मतलब होता है किसी को क्या करना, टर्न हिम ऑफ करना। तो स्कॉल डाटा तो होगा नहीं, पनिश होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सॉरी टर्न हिम ऑफ, किसी को क्या करना, टर्न हिम ऑफ बदलना, सॉरी डिसमिस होगा, क्या होगा, किसी भी चीज को क्या करना, डिसमिस कर देना, खत्म कर देना, है नहीं, बर्खास्त कर देना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, टर्न हिम ऑफ मतलब होता है डिसमिस, ठीक है। चलिए 118 है टू लुक इनटू। टू लुक इनटू याद रखिएगा, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, मतलब देखभाल करना, है नहीं। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, यानी किसी भी चीज को जांच पड़ताल करना, देखभाल करना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 119 टू एग ऑन, ठीक है। क्वेश्चन है 29 एग ऑन। एग ऑन का मतलब क्या होता है, टू एग ऑन का मतलब होता है टू अर्ज, यानी किसी से क्या करना, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, है कि नहीं। तो ऑप्शन में इसका सही आंसर है सी, ठीक। अगला 120 देखिए टॉक हिम ओवर। टॉक हिम ओवर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का क्या करना, यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, कन्विंस करना, सपोर्ट करना, है नहीं, अपोज करना, एनालाइज करना, है नहीं। जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कन्विंस। कन्विंस मतलब क्या होता है, कन्विंस मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अपनी बात से उसको, जैसे हम किसी को नहीं कहते, किसी को बात को समझाए बुझाए और वो मेरे बात में आ गया, कन्विंस हो गया, यानी मेरे बात में आ जाना, फंस जाना, है नहीं, समझा देना, तो कन्विंस कर लेता। ऑप्शन में इसका बी सही होगा, टेक हिम ओवर, मतलब टॉक हिम ओवर, यानी किसी से बात करके उसके ऊपर अपना काबू पा लेना, मतलब कन्विंस कर लेना, है नहीं। 121 टू टेक टू हर्ट। टेक टू हर्ट हमारे पास है, सॉरी टू बी इनकरेज, टू लाइक, टू ग्रीप ओवर और टू हेट, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, टू ग्रीप ओवर, है नहीं सॉरी 121 का जो सही आंसर होगा टू ग्रीप ओवर, ठीक है। किसी भी चीज के टू टेक टू हर्ट मतलब किसी के दुख को क्या करना, खत्म करवा देना, उसको अच्छे से अपने दिल से अच्छे से बात करके, नहीं कोई दुखी है बेचारा, उनसे अच्छे से बात करके उसे दिल तक ला लेना, उसे टू ग्रीप ओवर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 टू कॉल ए स्पेड एंड स्पेड, यानी स्पेड एंड स्पेड चिल्लाना मतलब क्या होता है, ए टू बी फ्रैंक होना। टू बी फ्रैंक होगा, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा, यानी किसी से क्या हो जाना, बहुत फ्रैंक हो जाना, हमेशा बात करना, बोलना, है नहीं, फ्रैंक होना, तो टू बी फ्रैंक होगा। अगला है 123 टू पुट अप विथ। टू पुट अप विथ का मतलब होता है क्या करना, टोलरेट करना। टोलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, है नहीं। टोलरेट का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, ऑप्शन नंबर इसका डी से आंसर होगा, टू टोलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। चलिए अगला है 124 टू प्ले हैवक विथ। टू प्ले हैवक विथ का मतलब क्या होता है, टू प्ले हैवक विथ का मतलब होता है टू ruin, मतलब बर्बाद होना या बर्बाद करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बर्बाद होना या बर्बाद करना, है नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा।
25 है, टू शो ए क्लियर पेयर ऑफ हिल्स, मतलब टू शो अ क्लीन, सॉरी क्लियर नहीं है, क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है टू एस्केप, मतलब बचना, किसी भी चीज से क्या हो जाना, बच जाना, है ना, तो उसको हम कहते हैं टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। ठीक, चलिए अगला है 126 देखिए, टू बाइट द डस्ट, यानी बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चाटना या धूल खाना, मतलब हार जाना, है ना, इसका सही हार जाना, या फिर दूसरे भाषा में कह सकते हैं हम इट वोरेसली इट रूट्स नन ऑफ दी, यानी उसका मतलब होती है इसमें से कुछ नहीं होगा, इस सब मीनिंग इसका नहीं है, नन ऑफ द एबव होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टू बाइट द डस्ट मतलब होता है मुंह की खाना, हार जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। अगला 127, टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है, मतलब जले पर नमक छिड़कना है। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है कि कहीं आग लगा हुआ है और आप अगर तेल और दे रहे हैं, मतलब क्या लगा और आग ही नहीं लगा रहे हैं आप, यानी भड़का रहे हैं, इंसाइट मतलब होता है भड़काना, यानी कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है, आप लोग कुछ बात बोल दिया सही और झगड़ा भड़क जाए, तो उकसाना भड़काना होता है इसका मीनिंग, उकसाना भड़काना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 128 देखिए, टू स्मेल अ रैट, यानी स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू बी सस्पिशियस, मतलब क्या होना, आशंकित होना, आशंकित होना मतलब किसी चीज का शंका होना, तो ऑप्शन में इसका डी सही आंसर हो जाएगा, शंका होना। ठीक, 129 देखिए, टर्न्ड डाउन, टर्न्ड डाउन का मतलब क्या होता है, सेंट बैक, है ना, रिफ्यूज, ट्विस्टेड अराउंड या हैंडेड ओवर, चार ऑप्शन है आपके पास। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। ठीक है ना, याद रखिएगा, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, रिफ्यूज, मना कर देना। ठीक, अगला 130, चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज, सॉरी चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज ए बेड ऑफ रोजेज, यह 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है बेड मतलब फूलों का बेड, रोज गुलाब का बेड, क्या होगा, कंफर्टेबल सिचुएशन, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी आरामदायक जो स्थिति होता है, जो परिस्थिति होता है, कंफर्टेबल जो सिचुएशन होता है उसको हम बोलते हैं ए बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, तो आज हम पूरा कर लिए 130, ये आज इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये लास्ट क्लास था। ठीक है, 130 हमने पूरा किया, अब हम कोई नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो पढ़ते रहिए, और आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है, तो आप इसे जरूर पढ़ करके जाए, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और जाए पढ़ के, और 100% हम भी उम्मीद करते हैं, आई होप कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर करें, 100% स्कोर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।